गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास में, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे पास इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अबाउट द सरफेस एरिया क्यूबॉइड एंड क्यूब। मैंने यहाँ शेप्स बना ली है क्यूबॉइड एंड क्यूब की। क्यूबॉइड क्या है? जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी बॉक्स के बारे में बात करें या फिर नॉर्मल हमारे घर में जो रूम होते हैं वो सभी क्या क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। और क्यूब जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, मीन्स लाइक लूडो का गीटा, ठीक है। एक मैजिक बॉक्स आता है जिसमें आप गेम खेलते हैं, कलर गेम चेंज करने वाले, वो सब क्या है क्यूब की फॉर्म में होते हैं। अब हमारा जो इसमें टॉपिक रिलेटेड है सरफेस एरिया, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कवर सरफेस एरिया। या फिर यूं बोलें एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कमरे की 4 दीवार का एरिया अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल 2h इंटू एल प्लस बी। एच, एल और बी आपको बॉक्स में गिवन है या फिर जो भी शेप होगी उसका गिवन होगा। टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नाउ टॉक अबाउट क्यूब। इसमें हमारे पास अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर। सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला है। अब इनके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1 है। जैसे यहाँ दिया गया है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स covered with the colored paper with the picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper for this purpose. If the box has length, breadth and height as the 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively, how many square sheets of the paper of each side 40 cm would she require? उसे इस बॉक्स को कवर करना है और उसे एग्जैक्टली पता करना है कि उसको कितनी शीट्स जो है मार्केट से परचेज करके लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर वो कीबोर्ड बॉक्स की फिगर और स्क्वायर शीट की फिगर यहाँ पर उसकी डायमेंशन के साथ मेंशन कर दी है। जैसे कि हमें बोला गया था कि वुडन बॉक्स है, हुज लेंथ इज 80, ब्रेड्थ इज 40 एंड हाइट इज 20, और वो स्क्वायर शीट मार्केट से जो परचेज करती है उसकी ईच साइड 40 सेंटीमीटर है, तो उसको कितनी स्क्वायर शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन किया लेंथ L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ B is equal to 40 centimeter and height H is equal to 20 centimeter। अब जैसे कि हमें बोला कि इस वुडन बॉक्स को कवर करना है, तो मीन्स हम उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें वैल्यू रिप्लेस कीजिए। 2 ब्रैकेट एल की जगह 80, बी की जगह हमने 40 रिप्लेस किया। ऐसे यहाँ बी की जगह 40, एच की जगह 20, देन एच की जगह यहाँ 20 और बी की जगह यहाँ पर 80। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 ब्रैकेट 80 इंटू 40 3200, 40 इंटू 20 800, 20 इंटू 80 1600। ऐड कीजिए 5600, मल्टीप्लिकेशन ओपन कीजिए 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वुडन ब्लॉक्स। तो उसके बाद हम एरिया ऑफ वन शीट फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। यहां हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करी 40 मल्टीप्लाई 40, यह है हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दोनों की एरिया मालूम होगी। देन द नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड टू कवर द वुडन ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन शीट।
इट इज इक्वल टू 11,200 डिवाइडेड बाई 1,600 ऑन डिवीजन वी गेट 7 शीट्स। मीन्स उसको अगर इस वुडन ब्लॉक को कवर करना है तो मार्केट से ऐसी 7 स्क्वायर शीट्स उसको परचेज करनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। इसमें कहता है हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद द लिड फॉर हिज हाउस with each outer edge is the 1.5 meter long and he gets the outer surface of the tank excluding the base को छोड़ के covered with the square tiles of the side 25 उसको टाइल से उसने कवर किया है। each side उसकी बता दी गई है। find how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 360 per dozen means एक दर्जन टाइल्स की कीमत 360 रुपये है। तो बताइए उसको टाइल्स के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। जैसे कि उसने बोला था कि हमीद ने एक क्यूबिकल टैंक बनाया है, हमने यहाँ क्यूबिकल शेप में टैंक एज्यूम कर लिया। ईच साइड इज 1.5 मीटर, सो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमने तीनों सेम मानी है। और उसको कवर करने के लिए उसने टाइल्स का जो यूज किया हमने उसके टाइल यहाँ मान ली 25 सेंटीमीटर ईच उसकी साइड है। साथ ही उसने ये बोला था कि जो क्यूबिकल टैंक है उसके बेस में वो टाइल्स नहीं लगाएगा। मीन्स हमें पूरे क्यूब का एरिया नहीं निकालना, हमें उसकी साइड की 4 वॉल्स का निकालना है और एक उसके टॉप का। तो हाउ टू सॉल्व इट? सबसे पहले हमने मेंशन किया यहाँ पर ईच साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक A is equal to 1.5 मीटर और यू कैन से 150 सेंटीमीटर। हमने मीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ एरिया ऑफ टैंक to be covered with tiles that is 5a square, क्योंकि हमने उसका बेस छोड़ना है, हमें उसकी 5 साइड्स पे टाइल्स कवर करनी, तो मैंने 5a स्क्वायर इसको माना। that is 5 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको यहीं रख लिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं करी। नाउ द एरिया ऑफ वन टाइल, area of one tile, that is side into side। यहाँ इसकी वैल्यू रखी हमने साइड की, that is 25 into 25, ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, it is equal to area of tank to be covered divided by area of one tile। यहाँ आपके पास कैंसिलेशन होता है, 25 से हमने यहाँ कैंसिल किया, 25 से यहाँ कैंसिल किया, सो हमें यहाँ पर 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ गो फॉर द कॉस्ट। उसने हमें क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल इज इक्वल टू रुपीज 360। हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है? 180। सो 1 डजन में कितनी टाइल्स होती हैं? 12। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 टाइल निकाला, दैट इज इक्वल टू रुपीज 360 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स एक टाइल की कीमत रुपीज 30 है। नाउ कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, that is rupees 30 मल्टीप्लाई 180 मीन्स उसको 5,400 रुपीज स्पेंड करने होंगे अपने इस वाटर टैंक के ऊपर टाइल्स कवर कराने के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।